अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पूजा में महत्वपूर्ण समयों में से एक कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र या फिर जिसे कार्तिकाई के रूप में जाना जाता है, दो विशेष महत्वपूर्ण समय जो कैटेगरी है उनमें देखा जाता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है कार्तिकाई दीपम या फिर महाकार्तिक दीपम जिसे कहा गया, जो आपके कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा होती है उस पर महादीपम जो अरुणाचल के ऊपर ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। और दूसरा है मासिक कार्तिकाई जो हर महीने कृतिका नक्षत्र आता है उसमें किया गया शिव पूजन। और कार्तिकाई का मतलब सीधा सीधा शिवालय में शिव के समीप दीपदान करना है। दीपदान करने का बहुत अधिक पुण्य होता है। स्वामी के लिए दीपदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और पूरे कृतिका नक्षत्र जब भी आप शिव पूजा करें कृतिका नक्षत्र में, तो दीपदान आप अवश्य ही करें। इस बार भी किस प्रकार से क्या विशेष चीजें हमें करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब की बार जो कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है वो 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और बुधवार यानी 2 अप्रैल को सुबह 8:50 तक रहेगा। तो इसलिए आप 1 अप्रैल की संध्या जो प्रदोष पूजा है वो आप करें। उसमें दीप का महत्व भी बढ़ जाएगा प्रदोष पूजा में। तो आप 1 अप्रैल मंगलवार को प्रदोष काल में कृतिका नक्षत्र का पूजन करें। अब बात कर लेते हैं क्या विशेष आपको इस दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक में आपको अभिषेक पाउडर से या जिसे तिरुमंजनम कहा गया है उससे आप स्वामी का अभिषेक करें। इसके बारे में बहुत बार बताया है कि इससे अभिषेक करने से लिंगम का जो औरा है, जो ऊर्जा है, वो बहुत अधिक जागृत हो जाती है। तो पहला जो अभिषेक द्रव्य रहेगा वो अभिषेक पाउडर रहेगा, तिरुमंजनम रहेगा। दूसरा जो है वो गाय के दूध से आपको स्वामी का अभिषेक करना है। तीसरा गन्ने के रस से आपको भगवान का अभिषेक करना है। और गन्ने के छोटे छोटे पीसेज आप शहद मिला करके भी स्वामी पे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको केले और शहद के मिश्रण से स्वामी का अभिषेक करना है। केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज करके उसमें शहद मिला करके फिर उस जो मिश्रण तैयार होगा उससे आप लिंगम का अभिषेक करिए और अच्छी तरह से पूरे लिंगम को हल्के हाथों से लेपित करिए। वो एक अद्भुत ही अनुभूति होती है इस प्रकार के द्रव्यों से जब हम स्वामी का अभिषेक करते हैं। इसके उपरांत आपको चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करने के बाद आप गंगा जल से स्वामी का अभिषेक करें। लिंगम को पूरा अच्छी तरह से सूती वस्त्र से साफ करके पोंछ करके भस्म का सुंदर त्रिपुंड आप स्वामी पर अंकित करिए। और बिल्वपत्र या पुष्प जो भी है वो आप चढ़ाइए, माला वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको अष्टमूर्ति के लिए, क्योंकि देखिए कार्तिकाई या कृतिका नक्षत्र दैट मीन्स अरुणाचल पे जो ज्योति प्रज्वलित की जाती है, दीपदान का दिन है। और अरुणाचल मतलब अग्निलिंग। अरुणाचल जब आप स्वरूप देखते हैं तो अष्टलिंगम अरुणाचल के चारों दिशाओं में स्थापित हैं, जो अष्ट दिक्पाल हैं उनके द्वारा पूजित लिंगम है। जैसा यमलिंगम है, इंद्रलिंगम है, नैऋत्य लिंगम है, वरुण लिंगम है। इस प्रकार से आप अष्टमूर्ति के लिए 8 दीप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करेंगे। जिन शिव भक्तों के पास घर पर शिवलिंग है वो बीच में शिवलिंग रहे और चारों दिशाओं में 8 आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। वो आप अष्टमूर्ति मंत्र से भी कर सकते हैं या आप अष्ट जो लिंगम है उनके नाम से भी कर सकते हैं। अष्टलिंगम और अष्टमूर्ति मंत्र दोनों ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या फिर नहीं आती है संस्कृत वगैरह पढ़नी तो ऐसे शिव भक्त केवल नमः शिवाय बोलते हुए 8 दीप प्रज्वलित कर दें जो अष्टमूर्ति या अष्टलिंगम के प्रतीक होंगे। इसके साथ ही इस दिन आपको 8 बिल्वपत्र शिवलिंग पर अष्टमूर्ति मंत्र से या फिर अष्टलिंगम के नाम से या केवल अरुणाचल शिव बोलते हुए एक बिल्वपत्र 8 बिल्वपत्र आपको स्वामी पर चढ़ाने हैं। इससे आप स्वामी का अर्चन करेंगे। और जो आप दीप लगाएंगे और दीप की बाती में थोड़ा सा कर्पूर होना चाहिए। कर्पूर डाल करके हल्का हल्का उस बत्ती को अच्छी तरह से बना करके फिर 8 बत्तियां आप 8 दीपकों में रखेंगे। अब बत्ती खड़ी हो या लेटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेल का हो घी का हो, वो जो आपके पास पर्याप्त है, जो आपको मिल जाए उपलब्ध है उससे आप करिए।
इसके बाद आपको जितना संभव हो सके अरुणाचल शिव नाम का जाप करना है, या फिर आप महालिंगम 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 का भी ध्यान और जाप कर सकते हैं। बात करते हैं नैवेद्य के बारे में। तो नैवेद्य इस दिन आपको चावल और अरहर की दाल, जो भात है, मान लीजिए 1 कटोरी आपने चावल बनाए हैं, उसमें 1 चम्मच आप अरहर की दाल उसी समय, पकते समय ही, जब पक रहे हैं चावल तब उसी समय मिक्स कर दीजिए। और जब वो पूरा मिश्रण तैयार हो जाए, वो नैवेद्य तैयार हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला दीजिए। ये नैवेद्य आपको स्वामी को ऑफर करना है, निवेदित करना है। और नंदी स्तोत्रम का पाठ आप इस दिन अवश्य ही करें, क्योंकि प्रदोष पूजा जब आप कर रहे हैं, प्रदोष भी बहुत प्रकार की होती है। जैसा नित्य प्रदोष, यदि आप एवरीडे कर रहे हैं तो नित्य प्रदोष में आता है, मासिक प्रदोष होता है, कल्पांत जो प्रदोष होता है, वार्षिक प्रदोष होता है। वैसा ही आप नित्य जब भी प्रदोष पूजा होती है, मतलब नंदी पूजा आवश्यक होती है, तो नंदी स्तोत्रम का पाठ इस दिन आप सभी शिव भक्त अवश्य ही करें। तो इस प्रकार से भक्तिमय होकर के स्वामी के सानिध्य में और अपने मन को फूल बना करके स्वामी के चरणों में चढ़ा दीजिए। भक्ति पूर्वक कृतिका नक्षत्र 1 अप्रैल की संध्या प्रदोष काल की पूजा अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।